नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीएनटी पर गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो आज बात करेंगे हाथ और पैरों के चिन्हों की। कभी अगर आप ध्यान से देखें अपने हाथ या पैर के चिन्ह तो आपको पता चलेगा कि चिन्ह आपकी किस्मत, आपकी सफलता पे किसी तरह से प्रभाव डाल सकते हैं। तो कौन से चिन्ह साधारण होते हैं और कौन से चिन्ह विशेष होते हैं, लेंगे आपके सवाल भी और बताएंगे एक महा उपाय भी और जानेंगे पंडित जी से किसी एक राशि के बारे में खास बात। तो पहले शुरुआत कर लें गुड लक मंत्र से। अगर आप मानसिक रोगों से परेशान हैं, आपको डिप्रेशन है, अवसाद है, बेवजह के तनाव और चिंताएं हैं, तो महीने की एक पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा पर उपवास रखिए। और ये उपवास रखेंगे जलीय आहार लेकर के, यानी केवल लिक्विड लेकर के, फलों का रस पी करके, नींबू पानी पी करके, दूध पी करके, केवल लिक्विड आहार लेकर के आप महीने की एक पूर्णिमा पर उपवास रखेंगे तो आपकी मानसिक समस्याएं दूर होंगी। साथ ही साथ एक चांदी का गिलास खरीद लें और नियमित रूप से जब भी पानी पीते हैं उसी चांदी के गिलास से अगर आप पानी पीना शुरू कर दें तो उसके तत्वों की वजह से, उसके एलिमेंट्स की वजह से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार अवश्य होगा। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे सोमवार 9 मई का पंचांग। दिनांक 9 मई 2022, दिन सोमवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, शाम के 6:32 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, शाम के 5:08 तक। इसके बाद मघा। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम के 5:08 तक। राहुकाल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 बजे तक। और सोमवार के दिन पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। अब जानते हैं कि क्या होते हैं हाथ और पैर के चिन्ह और कैसे इनका प्रभाव होता है हमारे जीवन पर। बताइए पंडित जी, किन चिन्हों को हम अगर देखें तो विशेष तौर पर उनका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ सकता है। देखिए, हाथ और पैर हमारी कुंडली की तरह होते हैं। हाथ की हथेली और पैर का तलवा ये बेसिकली आपके बर्थ चार्ट की तरह हैं, आपके कुंडली की तरह है। और उसमें जो चिन्ह पाए जाते हैं ये योगों के बारे में बताते हैं। जैसे कुंडली में कॉम्बिनेशन होते हैं ना, लक्ष्मी योग, गजकेसरी योग, पंच महापुरुष योग, वैसे ही जो हाथ पैर के चिन्ह होते हैं वो आपके जीवन के योगों के बारे में बताते हैं। हाथ पैर में 2 तरह के चिन्ह बनते हैं। एक वो निशान होते हैं, एक वो चिन्ह होते हैं जो हमेशा रहते हैं, और दूसरे वो चिन्ह होते हैं जो आते जाते रहते हैं। जैसे कुंडली में दशाएं बदलती रहती हैं, वैसे ही कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो विशेष समय आने पर आ जाते हैं और विशेष समय जाने पर चले जाते हैं। जो चिन्ह आते जाते रहते हैं वो एक समय की विशेष दशा बताते हैं। जैसे मान लिया आपके हाथ में अचानक से तिल प्रकट हो गया शनि के पर्वत पे, तो वो बता देगा कि इस समय आपको सावधान रहना है दुर्घटनाओं से। आपके हाथ में वर्ग प्रकट हो गया तो इसका मतलब ये है कि मुश्किल तो आएगी, लेकिन आप उस मुश्किल से बचे रहेंगे। यानी कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो अचानक से प्रकट हो जाते हैं किसी खास समय पर, किसी खास दशा में। जो चिन्ह हाथ में हमेशा रहते हैं
कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो हाथ में हमेशा होते हैं, जैसे मंदिर है, स्वस्तिक है। ये चिन्ह व्यक्ति के बारे में सारी विशेषताएं बताते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका जीवन कैसा है। ये जो चिन्ह बनते हैं हाथ में, वर्ग बनता है, त्रिभुज बनता है, वृत्त बनता है, स्वस्तिक बनता है, ये चिन्ह तभी महत्वपूर्ण होते हैं जब ये स्वतंत्र हों, इंडिपेंडेंट हों, यानी ज्यादा रेखाओं का उसमें प्रभाव ना हो। अलग से अगर ये चिन्ह हाथ में बनते हैं तो इनका प्रभाव ज्यादा मजबूत और ज्यादा गहरा बना रहता है। तो जाना हमने पंडित जी से कि किस तरह से कुछ चिन्ह कभी सही वक्त होने पर उजागर हो जाते हैं और कभी वक्त नहीं हो तो अपने आप ही चले भी जाते हैं। कुछ ही देर में आपके मेल भी लेंगे। बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं हमारे पास और कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा मेल अपने कार्यक्रम में ले पाएं। लेकिन पहले जान लीजिए मेष, वृषभ और मिथुन राशि के बारे में। मेष राशि, देखिए स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान आपको बनाए रखना है। पहले से बेहतर जरूर हैं, लेकिन फिर भी ध्यान बनाए रखिए। पैसे का नुकसान ना हो, इसका भी ध्यान बनाए रखना है आपको। देर शाम को कोई शुभ सूचना मिल सकती है, आपके विवाह से जुड़ी हुई या आपके करियर से जुड़ी हुई। भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ा दीजिएगा, आपका दिन शुभ हो जाएगा, दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। वृषभ राशि, करियर में आकस्मिक रूप से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदें या बेचें। संपत्ति संबंधी आपके तमाम मामले इस समय हल होंगे। व्यर्थ के विवादों से अगर आप बचाव करें इस दिन तो आपके लिए बेहतर होगा। छोटी सी बात बहुत बड़ी हो सकती है, विवाद हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाएंगे तो आपका दिन शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काम के मामले में काफी व्यस्तता आपकी दिख रही है। स्वास्थ्य आपका कुल मिला के बेहतर होगा, सेहत में आपके सुधार होगा और इस समय आपके लिए कारोबार में लाभ होने की संभावना बन रही है। आप ऐसा करिएगा, थोड़ी सी दूब घास यानी दूर्वा ये आप शिवलिंग पर अर्पित करिएगा तो दिन आपका शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा हमने जाना। अब पंडित जी एक मेल भी ले लें। दर्शक बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, काफी सवाल हमारे पास आते हैं। तो पंडित जी बताइए आज आप किसका मेल लेने वाले हैं? पहला जो मेल हम अपने कार्यक्रम में ले रहे हैं, ये हम ले रहे हैं अभिषेक दत्ता जी का। इन्होंने हमें मेरठ से मेल लिखा है। इनकी जन्म तारीख है 2 मार्च 1988, 1988। जन्म का समय है दोपहर में 1:25 और जन्म का स्थान है मेरठ, उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि कौन सा करियर मेरे लिए बेहतर होगा, क्या मुझे नौकरी करनी चाहिए या व्यवसाय में जाना चाहिए और सफलता के लिए मुझे कौन से उपाय करने चाहिए। अभिषेक, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है सिंह राशि। पहले बता दूं कि आपकी जो दशा चल रही है वो चंद्रमा में बृहस्पति की है जून 2023 तक। अभी जो आपका वक्त चल रहा है ये समय आपकी नौकरी के लिए अनुकूल है, आपको नौकरी का प्रयास करना चाहिए
और जन्म स्थान आपका मेरठ है तो मेरठ से दूर जाकर के आप नौकरी करेंगे, ये संभावना आपकी कुंडली में बनती है। होटल के क्षेत्र में, खाने पीने के क्षेत्र में, मार्केटिंग या कंप्यूटर के क्षेत्र में आपको बेहतर नौकरी मिलेगी और ये नौकरी आप अभी करते रहिए कम से कम 2025 तक। 2025 के बाद हम व्यवसाय के बारे में विचार करेंगे। अब आपने पूछा है कि सफलता के लिए मैं क्या करूं। देखिए, कुंडली में मुश्किल क्या है, छठे भाव का स्वामी मंगल बैठ गया है सप्तम स्थान में और दशम को देख रहा है, और दशमेश जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में कुंडली के एकादश भाव में है। तो कुंडली में धन की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन की और करियर में उतार चढ़ाव की स्थितियां भी कुंडली में बनती हैं। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को प्रातः ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। तो पहला काम तो आप यही करें कि एक ओपल बनवा के पहन लें। दूसरा काम करें, हर बृहस्पतिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान करें या गाय को केला खिलाएं। और तीसरा काम करें, रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो राशियों पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, लेकिन एक विशेष राशि भी होगी जिस राशि के बारे में विशेष जानकारी हम देंगे अपने कार्यक्रम के अंत में। तो जैसा कि पंडित जी ने कहा कि एक विशेष राशि के बारे में जानकारी मिलेगी इस प्रोग्राम के अंत में, लेकिन आपको भी बता दें कि अगर आपके कोई सवाल है या आपके कोई मन में विचार है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, कोई परेशानियां हैं, तो आप भी हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। अब जानते हैं पंडित जी से कि कौन से चिन्ह हैं जो साधारण होते हैं और उनका अर्थ क्या होता है। वैसे तो अदिति, सारे चिन्हों का अपना एक महत्व होता है और हर निशान, हर चिन्ह कुछ न कुछ कहता है, कुछ न कुछ बताता है। जैसे वर्ग, स्क्वायर, अगर आपके हाथ में वर्ग बन गया है रेखाओं पर या पर्वतों पर, क्योंकि वर्ग जो है वो रेखाओं पर भी बनता है, दो रेखाएं टूट रही हैं, बीच में एक वर्ग बन जाता है। या आपके हाथ में जो पर्वत हैं, अंगुलियों के नीचे का जो स्थान है, वहां भी वर्ग बन जाता है। अगर ये वर्ग हाथ में हो तो ये सुरक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट कर देता है। अगर जीवन रेखा टूट रही है, वर्ग आ गया बीच में, तो आपकी आयु की रक्षा हो जाएगी। शनि के पर्वत पे वर्ग आ गया, दुर्घटनाओं से बच जाएंगे। यानी वर्ग 99% मामलों में सुरक्षा देता है। लेकिन अगर ये शुक्र के पर्वत पर हो, यानी अंगूठे के नीचे वाले हिस्से में हो, अगर शुक्र के पर्वत पर अगर वर्ग बना हुआ हो तो यहां पर वर्ग अच्छा नहीं होता, ये जेल यात्रा की सूचना दे सकता है। ये चिन्ह हो गया वर्ग। दूसरा चिन्ह होता है त्रिभुज का, ट्रायंगल का। त्रिभुज जो होते हैं ये हाथ में कहीं भी पाए जा सकते हैं, लेकिन जिस पर्वत पर पाए जाते हैं उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। सूर्य के पर्वत पर वर्ग होगा, सूर्य के पर्वत पर त्रिभुज होगा, तो आप ये मान करके चलिए कि जीवन में नाम यश बहुत मिलेगा। बृहस्पति के पर्वत पे त्रिभुज होगा तो आप आध्यात्मिक होंगे, बहुत ज्ञानी होंगे। यानी जिस पर्वत पर ये त्रिभुज होगा वो पर्वत बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। इसके बाद का चिन्ह है तारा, स्टार। हाथ या पैर में तारा कहीं भी बन सकता है, पैर के तलवों में हो सकता है, हाथ की हथेलियों में हो सकता है। स्टार जहां भी होता है उस स्थान को नुकसान पहुंचाता है। तारा जहां भी बनेगा उस ग्रह से संबंधित बाधाएं आपको जीवन में परेशान करेंगी। लेकिन अगर सूर्य के पर्वत पर, यानी जो आपकी रिंग फिंगर है, तीसरी उंगली है, इसके नीचे अगर तारा बन गया है तो ये बहुत ज्यादा नाम और यश प्रदान करता है। जिसके सूर्य के पर्वत पर तारा होता है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ख्याति उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। वलय के बारे में बात करें, वलय क्या होता है? वलय जो होता है वो एक अशुभ चिन्ह है
और हाथ में जहां होता है वहां की चीजों का शुभ प्रभाव रोक देता है। वलय का मतलब होता है एक ऐसी आकृति जो अंगूठी की तरह बनी हो। जैसे आप अंगूठी पहनते हैं तो पीछे से उंगली घिरी हुई होती है, ऐसे ही उंगली के नीचे एक आधे चंद्रमा की तरह से, अर्धचंद्र की तरह से एक आकृति होती है। इसको कहते हैं वलय, गर्डल। सूर्य पर्वत पर वलय हो, अपयश बहुत ज्यादा मिलेगा जिंदगी में। शुक्र पर्वत पर वलय हो, आप काम भाव में लिप्त रहेंगे, मैरिटल लाइफ, प्रेम के रिश्तों में तकलीफें बहुत बढ़ेंगी। लेकिन वलय का एक अपवाद भी है, एक एक्सेप्शन भी है। अगर बृहस्पति के पर्वत पर वलय हो तो यह बहुत अच्छा होता है। जुपिटर का जो पहली उंगली है उसके नीचे जुपिटर का पर्वत है, बृहस्पति का पर्वत है। अगर यहां पर आधे चंद्रमा जैसी आकृति इस उंगली को घेर रही है तो उसको हम कहते हैं बृहस्पति का वलय, और इसको कहा जाता है रिंग ऑफ सोलोमन, न्याय की अंगूठी। इसलिए अगर ये बृहस्पति के पर्वत पर होती है तो व्यक्ति न्याय के क्षेत्र में जा सकता है, धर्म के क्षेत्र में जा सकता है, ज्ञान के क्षेत्र में जा सकता है। बृहस्पति का वलय व्यक्ति को बहुत ज्यादा पवित्र बना देता है। अब बात करते हैं तिल की। तिल के बारे में ऐसा कहा गया है कि भाई हाथ में हो तो बड़ा अच्छा है, जिसके हाथ में तिल होता है वो बड़े धनवान होते हैं। लेकिन ऐसा हर मामले में नहीं है। हथेली के बीचों बीच में अगर तिल हो जो अंगुलियों से बंद हो जाता हो तब तो अच्छा है। हथेली के बिल्कुल बीच में तिल होना अच्छा है, लेकिन जरा सा लेफ्ट राइट हुआ तो ये तिल बुरा हो जाएगा। सूर्य के पर्वत पे होगा, हृदय रोग देगा। बुध के पर्वत पे होगा, डिप्रेशन देगा। चंद्रमा के पर्वत पे होगा, भय पैदा करेगा, जल से खतरा देगा। यानी तिल अगर हाथ के बिल्कुल बीचों बीच में है तभी फायदेमंद है, बाकी कहीं भी तिल फायदेमंद नहीं होता। और अगर पैरों के तलवे में तिल हो तो बहुत ज्यादा दौड़ भाग करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा समस्याएं व्यक्ति को परेशान करती हैं। इसीलिए तिल केवल हाथ के बीच में ही अच्छा होता है, बाकी जगहों पर तिल के लक्षण बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। पंडित जी, लेकिन हम तो समझते हैं कि एक नया तिल आ गया हमारे शरीर पे और ये हमारी खूबसूरती का प्रतीक है, चाहे वो चेहरे पे हो, चाहे वो बाਹਾਂ पे हो। तो ऐसी मान्यताएं हैं तो क्यों हैं? देखिए अदिति, हर जगह के तिल का एक अलग महत्व है। जो सामुद्रिक शास्त्र है वो शरीर के अलग अलग तिलों पर चर्चा करता है। कभी हम भी चर्चा करेंगे। चेहरे पर तिल के प्रभाव अलग होते हैं, हाथ में, हथेलियों में तिल के प्रभाव अलग होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे तिल बुरे होते हैं, लेकिन सामान्यतः तिल ये बताते हैं जब हाथ में अचानक प्रकट हो जाएं या चेहरे पे अचानक से प्रकट हो जाए तिल, तो हो सकता है आपको ब्यूटीफाई कर दे, आपको बड़ा सुंदर बना दे, लेकिन वो ये सूचना देता है कि जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। एक बात और समझिए कि तिल जो है वो अगर आप क्रिएट करवाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग टैटू बनवाते हैं, डॉट डॉट बनवा देते हैं, ये भी आपकी किस्मत पर असर डालेगा। इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जाने रहिए कि शरीर में पाए जाने वाले चिन्ह और निशान आपके भाग्य के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, और ये हम लक्षण विज्ञान से जान सकते हैं। बहुत ही खास जानकारी दे रहे हैं पंडित जी। आगे कार्यक्रम में पंडित जी बताने वाले हैं किसी एक राशि के बारे में भी, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, और एक राशि के बारे में पूरे विस्तार से बातचीत होगी। फिलहाल हम कर्क, सिंह और कन्या राशि के दैनिक राशिफल के बारे में जानते हैं। कर्क राशि, आपके रुके हुए काम इस समय पूरे हो सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करके देखिए, रुके हुए काम आपके बन जाएंगे। करियर में आपको सफलता मिलने की संभावना भी दिख रही है, और इस समय आपके लिए धन लाभ के बहुत अच्छे योग, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
सिंह राशि, चोट चपेट से इस समय आपको बचना चाहिए। चोट चपेट से आप बचाव करें। व्यर्थ का तनाव इस समय मत पालिए। मामला कहीं भी गंभीर नहीं है, बेवजह की चिंता मत करिए। और इस समय किसी महिला के सहयोग से आपके मित्र हो सकती है, पत्नी पुत्री हो सकती है, बहन हो सकती है, किसी महिला के सहयोग से इस समय आपको लाभ होगा। भगवान शिव को 1 लोटा जल अगर आप अर्पित करें तो आपका दिन शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। कन्या राशि, किसी छोटी यात्रा पर इस समय आप जा सकते हैं। धन प्राप्ति के योग भी आपके लिए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। सब कुछ बेहतर है, लेकिन सेहत का ध्यान आपको बनाए रखना है। भगवान शिव को अगर आप बेल पत्र अर्पित करें तो आपका दिन बेहतर होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। और अब वक्त हो गया है एक मेल लेने का। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी स्क्रीन पे ही फ्लैश हो रहा है। फिलहाल पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी किसका सवाल ले रहे हैं। अगला जो प्रश्न है वो दिलीप सिंह जी ने हमें लिखा है। उन्नाव से लिखते हैं, ये अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। पुत्र का नाम है राजवीर सिंह। पुत्र की जन्म तारीख है 24 जनवरी 2014। जन्म का समय है शाम को 8:25 और जन्म का स्थान है उन्नाव, उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि बेटे के बाईं आंख की रोशनी 75% तक जा चुकी है और अब उसके दाहिनी आंख में भी समस्या हो रही है। तो क्या उसकी आंखें कभी ठीक हो पाएंगी? स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी? खासतौर से आंखों की स्थिति कैसी रहेगी, इस बारे में जानना चाहते हैं। आपके पुत्र की कुंडली बनती है सिंह लग्न की और इनकी राशि बनती है तुला। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा भी बृहस्पति की चल रही है जून 2022 तक। पहले आपको बता दूं, जो बाईं आंख का स्वामी है इस कुंडली में, उसकी स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। चंद्रमा बैठा है शनि और राहु के साथ, मंगल चला गया है दूसरे भाव में और बुध जो है वो 6वें भाव में है। तो आंखों में दिक्कतें तो कुंडली में ज़रूर बनती हैं, लेकिन इतना आप जाने रहिए कि अगर हम बुध को प्रबल करें तो ये मुश्किल बहुत हद तक कम की जा सकती है। एक आंख की रोशनी को सुधारा जा सकता है। अब चूंकि शुक्र का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, शुक्र का मतलब क्या होता है? शुक्राचार्य के बारे में हम सब जानते हैं कि उनकी एक ही आंख है। वो ये इंडिकेट करता है कि शुक्र का प्रभाव निगेटिव होगा तो आपके एक आंख की रोशनी बहुत कम होगी या नहीं रहेगी, और वो स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो फिलहाल आंखों की रोशनी बचाई जाए, इनको बेहतर किया जाए। क्या करें उपाय इसके लिए? एक इनको पन्ना बनवा के पहना दीजिए, लगभग 7-8 रत्ती का पन्ना चांदी के लॉकेट में बुधवार की शाम को काले धागे में इनके गले में धारण करवा दीजिए। दूसरा काम आप ये करिए कि आप अपने पुत्र के लिए रोज सुबह सूर्य देव के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए और सूर्य देव से प्रार्थना करिए कि आपके पुत्र की नेत्र ज्योति में सुधार हो। तो इससे सुधार होने की संभावना बन जाएगी। बाईं आंख की रोशनी जहां पर रुकी है वहीं रुकी रहेगी, लेकिन दाहिनी आंख में दिक्कत नहीं होगी अगर ये उपाय किए जाएं तो। बहुत खूब पंडित जी ने हमें बताया कि किस तरह से अगर आपकी कोई समस्या है तो आप उसका समाधान भी पा सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष में सभी समाधान उपलब्ध हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पंडित जी से कि कौन से चिन्ह जो है विशेष माने जाते हैं, कहाँ ये चिन्ह पाए जाते हैं और क्या है इनका अर्थ। वर्ग है, त्रिभुज है, तारा है, वलय है, ये सब सामान्य चिन्ह हैं और ज्यादातर हाथों में पाए जाते हैं।
कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो बड़े विशेष माने जाते हैं। कौन से होते हैं? पहला जो चिन्ह है वो है शंख। शंख कहाँ होता है? आप अपनी अंगुलियों के टिप को देखिए, सबसे ऊपर यहां पर 3 चीजें हो सकती हैं, शंख, चक्र और शंकु। तो या तो इन उंगलियों पे शंख होगा ऊपर की तरफ, या तो चक्र होगा, या तो शंकु होगा। अब अगर आपकी अंगुलियों के पोरों पर शंख है तो ये विद्वता और ज्ञान का प्रतीक है। ये बताता है कि आप विद्वान हैं और ज्ञानी हैं। दूसरा चिन्ह होता है चक्र। ये भी अंगुलियों के टिप पर होता है, सबसे ऊपर वाले हिस्से पे। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको शंख या चक्र दिखाई देगा। चक्र जो होता है ये धन संपत्ति की सूचना है, इस बात की सूचना है कि आप बहुत धनवान होंगे। शास्त्र कहता है दशो चक्र राजा दशो शंख योगी। अगर दशों अंगुलियों में शंख है तो आप योगी हैं, आध्यात्मिक हैं, और दशों अंगुलियों में अगर चक्र है तो आप राजा हैं। दशो चक्र राजा दशो शंख योगी। ज्यादातर हाथों में चक्र और शंख मिक्स होते हैं। दसों अंगुलियों में शंख पाए जाएं या दसों अंगुलियों में चक्र पाया जाए, ये थोड़ा सा रेयर होता है। ठीक है। दूसरा चिन्ह होता है हाथ में त्रिशूल का। कहां पाया जाता है? बृहस्पति के पर्वत पर, शनि के पर्वत पर, या हृदय रेखा पर। बृहस्पति का पर्वत पहली उंगली के नीचे है, यहां हो सकता है। शनि के पर्वत पर दूसरी उंगली के नीचे है, यहां हो सकता है। या हृदय रेखा जो पहली लाइन है आपके हाथ में, जिसको हम हार्ट लाइन कहते हैं, उस पर भी ये पाया जा सकता है। और ये अपार शक्ति का और महान यश का चिन्ह है। ऐसे लोग बड़े शक्तिशाली होते हैं और जीवन में मान सम्मान यश बहुत मिलता है। इसके बाद चिन्ह है मंदिर का। मंदिर का चिन्ह कैसे बनता है? एक वर्ग होता है और उसके ऊपर त्रिभुज बन जाता है, तो ये मंदिर बन जाता है। आम तौर पर शुक्र के पर्वत पर, यानी यहां होगा, या हाथ के बीचों बीच में राहु के पर्वत पर होगा। अगर हाथ में मंदिर है तो 2 बातें होती हैं। पहला ये कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, आपके संस्कार आध्यात्मिक हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात ये होती है कि जिनके हाथों में मंदिर होता है, अक्सर ऐसे लोग आश्रम बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, आश्रमों में या मंदिरों में रहते हैं, ऐसा देखा गया है। तो हाथ में मंदिर का होना ये बताता है कि आप डिवाइन तरीके से, दैवीय तरीके से प्रोटेक्ट हैं और ईश्वर हर कठिन समय में आपकी रक्षा करने को तैयार है। अब इसके बाद चिन्ह होता है मछली का। मछली का चिन्ह कहां होता है? यहां पे जहां कलाई आपकी आ रही है, जीवन रेखा से निकल के कलाई यहां पे आ रही है, यहां पे मछली का चिन्ह पाया जाता है। उसको बहुत सारे लोग मत्स्य पर्वत भी कहते हैं। जीवन रेखा पर मणिबंध के पास ये मछली का चिन्ह होता है। कभी कभी पैरों के बीचों बीच में भी होता है। मछली का चिन्ह अगर आपके हाथ में होगा, आप 30 में से 20 दिन यात्रा ही करेंगे। ये यात्राओं और यात्राओं से लाभ का चिन्ह है। ऐसे लोग बहुत सारी यात्राएं करते हैं और यात्राओं से लाभ प्राप्त करते हैं। अब चिन्ह है कमल का, पद्म का। कमल का जो चिन्ह है ये बहुत दुर्लभ है। पैरों के बीच में मिलता है, तलवे के बीचों बीच में, या हाथों में शुक्र के पर्वत पर यहां होता है। या तो यहां होगा या तो पैरों के तलवे में होगा। कमल का चिन्ह जिसके पास भी है, हाथ में है या पैर में है, या तो वो आदमी स्वयं भगवान है, स्वयं ईश्वर है, या ईश्वर के बहुत निकट है। क्योंकि कमल का चिन्ह का मतलब कि आप तो स्वयं ही सिद्धियों से संपन्न हैं, आप मामूली इंसान नहीं हैं। इसीलिए कमल का चिन्ह करोड़ों में किसी एक के हाथ में होता है, लाखों में भी नहीं। लेकिन अगर कमल का चिन्ह किसी के हाथ में दिखता है तो समझ जाइए कि वो आदमी सामान्य व्यक्ति नहीं है, या तो वो ईश्वर है और या तो ईश्वर के बहुत निकट है।
कमल का चिन्ह, मछली का चिन्ह, मंदिर का चिन्ह, विशेष तरह के चिन्ह है ये जिनके बारे में पंडित जी ने हमें जानकारी दी। आगे भी इस बारे में बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि, संपत्ति से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या थी, संपत्ति से जुड़ी हुई अगर कोई दिक्कत थी तो वो समस्या आपकी हल होगी। नौकरी में प्रमोशन के योग आपके लिए बन रहे हैं और इस समय आपके लिए धन लाभ के भी उत्तम योग दिखाई दे रहे हैं। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में कोई नई शुरुआत इस समय आप करेंगे। संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय दोस्तों से, मित्रों से काम के मामले में आपको सहायता मिलेगी। भगवान शिव को गुड़ और जल अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, बेवजह का मानसिक तनाव हो सकता है, थोड़ी शांति बनाए रखिएगा। परिवार में समस्याएं आ सकती हैं, अगर आप शांति रखें, धैर्य रखें, बेवजह चीखम चिल्ली ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शाम को कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है और शाम तक आते आते आपका तनाव भी कम हो जाएगा। भगवान शिव को 1 लोटा जल अगर आप अर्पित करें तो आपका दिन बहुत शुभ होगा। शुभ रंग होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए 9 मई का दिन कैसा होगा हमने जाना। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। जानते हैं कि अगर हाथ में या पैरों में बुरे चिन्ह हो तो वो कौन से होते हैं और उनका दुष्प्रभाव होता है तो वो क्या होता है और उसे कैसे खत्म करना चाहिए। लेकिन इस बारे में बातचीत करें उससे पहले हम एक सवाल ले लेते हैं। बताइए पंडित जी, किसने हमें मेल भेजा है? उमंग पोरवाल ने हमें मेल भेजा है। उमंग हमें मेल भेजते हैं कानपुर से। इनकी जन्म तारीख है 30 अगस्त 2001। जन्म का समय है रात के 8:45 और जन्म का स्थान है कानपुर, उत्तर प्रदेश। उमंग लिख रहे हैं, किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए? घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और फिलहाल इन्होंने एक तांबे का छल्ला पहना हुआ है। उमंग, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की, राशि बनती है मकर, महादशा राहु की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है सितंबर 2024 तक। देखिए भैया, इस कुंडली में नौकरी की संभावना ही बनती है और आप बढ़िया नौकरी करेंगे, बढ़िया स्थान पाएंगे। आपका चतुर्थेश चतुर्थ भाव को देखता है, सप्तमेश आपका चौथे भाव में बैठा है, नवम भाव पर गुरु की स्वयं दृष्टि है। तो कुंडली आपकी बढ़िया है, लेकिन राहु केतु का जो एक्सिस है वो ये कहता है कि हाँ भाई, शुरुआती समय में लगभग 24 वर्ष की उम्र तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक बढ़िया नौकरी करेंगे, आपकी स्थिति भी बेहतर होगी, आपके परिवार की स्थिति भी बेहतर होगी। नौकरी के लिए आप शिक्षा क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में या फाइनेंस के क्षेत्र में अगर नौकरी का प्रयास करें तो इन क्षेत्रों में आपको एक बेहतर नौकरी वर्ष 2024 में मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि आपको पूरी तरह से सरकारी नौकरी का प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन अगर साइड में पहले कोई प्राइवेट नौकरी मिलती है तो वो आप कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि हमेशा अपने डाइजेशन का,
अपने लिवर का ध्यान रखिएगा। गुरु राहु का कॉम्बिनेशन है, उस पर मंगल की दृष्टि भी है, तो अपने चरित्र का और अपने डाइजेशन का ध्यान रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। क्या उपाय करेंगे? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से लाभ होगा। और दूसरा काम आप करें, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जानना ज़रूरी है कि ऐसे कौन से चिन्ह हैं जो नकारात्मक होते हैं, कि शरीर के किस हिस्से में वो आ सकते हैं और उनके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, इन दुष्प्रभावों से कैसे निजात पानी चाहिए, बताइए पंडित जी। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि जब आपका समय बुरा होने वाला होता है ना, तो कुछ चिन्ह ऐसे प्रकट हो जाते हैं जो ये सूचना देते हैं कि भाई दिक्कत आ सकती है। या आपका समय बहुत अच्छा होने वाला होता है तो कुछ चिन्ह ऐसे प्रकट हो जाते हैं और वो बता देते हैं कि अब आपका बेहतर समय शुरू हो गया है। ये जो बुरे चिन्ह हैं वो गायब होने लगते हैं। आप देखेंगे कि हाथ में अगर तिल है आपके और आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं, तो जैसे जैसे आपका समय बेहतर होगा वैसे वैसे तिल का जो रंग है वो हल्का होता जाएगा और धीरे धीरे तिल वो गायब हो जाएगा। अब अगर आपके हाथ में या पैर में बुरे चिन्ह हों तो उनके निगेटिव प्रभाव को कैसे समाप्त करें ताकि उन चिन्हों का दुष्प्रभाव भविष्य पर या जीवन पर न पड़े। जिस पर्वत पर खराब चिन्ह हो, मान लिया तर्जनी उंगली के नीचे बृहस्पति के पर्वत पे खराब चिन्ह है, तो जिस पर्वत पे खराब चिन्ह हो उसकी उंगली में 3 धातु की अंगूठी बनवा करके पहनिए और इस अंगूठी में सोना, चांदी और तांबा रहेगा। अंगूठी में सोना, चांदी और तांबा मिलवा करके एक 3 धातु की अंगूठी पहनिएगा। अगर आपको कोई उंगली समझ में नहीं आ रही, हाथ में विशेष गड़बड़ चिन्ह है, तो मिडिल फिंगर में इसको आप रविवार को पहन लीजिएगा। पैरों में बुरे चिन्ह हैं, हाथों में भी बुरे चिन्ह हैं, तो शनिवार को अपने एंकल में, वहां पर जहां पायल पहनते हैं वहां काला धागा बांध सकते हैं या अपनी कलाई में भी काला धागा बांध सकते हैं। हाथ में जल भर के अंजुली से पौधों में जल डालिए, ऐसे जल भरिए हाथों में और ये जल पौधे में डालिए। बाल्टी ले जाइए, बाल्टी में से पानी ऐसे निकालिए और हाथों की अंजुलियों से पौधे में जल अर्पित करिए। ऐसा करने से भी हाथ की अंगुलियों के, हाथ की रेखाओं के जो बुरे प्रभाव हैं, बुरे चिन्ह हैं, उनका असर बहुत हद तक कम हो जाएगा। दूसरा काम करिए, सुबह उठिए पलंग से, सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये तु सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। ये हमारी परंपरा है। तो सबसे पहले आप हथेलियों को देखिए, उसके बाद रगड़कर चेहरे पे लगाइए, इसके बाद जमीन को स्पर्श करके तब पैर रखेंगे। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। तो जमीन को स्पर्श करके तब अपना पैर आप पलंग से नीचे रखिए। ऐसा करने से क्या होगा, हाथ के जो बुरे चिन्ह हैं, पैरों के जो बुरे चिन्ह हैं, उनका नकारात्मक असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। माता पिता का चरण अगर आप रोज छूते हैं तो इससे भी इनका दुष्प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि देखिए माता पिता जीवंत भगवान हैं और माता पिता आपके सर पे हाथ रख करके आपको आशीर्वाद देंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना स्वीकार होगी। इसलिए रोज सुबह माता पिता के चरण स्पर्श करिए। अगर माता पिता के साथ में नहीं रहते हैं तो उनका स्मरण करिए, उनको याद करके मानसिक रूप से उनका चरण छूइए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो अगर आपके शरीर में भी कोई बुरे चिन्ह उत्पन्न हो रहे हों तो सीधा सा उपाय है, पंडित जी ने बताया, अपने हाथों से पौधों में पानी अर्पण कीजिए, अपने माता पिता के चरण छूइए, ये अपने आप ही गायब हो जाएंगे। अब कुछ ही देर में जानेंगे एक महा उपाय भी जो आपका भाग्य बदल सकता है। फिलहाल राशिफल जानते हैं। आखिरी 3 राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन। जानते हैं इनका भाग्यफल कैसा रहने वाला है 9 मई को। मकर राशि,
धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं और आपको बेहतर धन की प्राप्ति इस समय जरूर होगी। माता पिता का स्वास्थ्य भी इस समय बेहतर होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है, लेकिन कहना आपको यह है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। भगवान शिव को एक बेलपत्र अर्पित कर दीजिएगा। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। तो एक बेलपत्र शिव जी को अर्पित करिएगा, प्रार्थना करिएगा, आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। संपत्ति संबंधी समस्याएं आपकी हल होंगी। जीवन में इस समय कोई नया काम आपका शुरू हो सकता है। भगवान शिव को सुगंध और जल ये दोनों अर्पित करें, गुलाब जल और सामान्य जल अर्पित करें तो भी काम चलेगा। ऐसा करने से आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन सम्मान और उपहार की प्राप्ति होगी। आपको जिम्मेदारियां आपकी इस समय बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन करियर में आपको लाभ होगा। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन ही 9 मई को है। तो जानते हैं पंडित जी से कि आने वाला साल इनके लिए कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 9 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में निश्चित रूप से सुधार होगा। करियर की मुश्किलें आपकी समाप्त होंगी और इस साल आपको लाभ होगा। आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन भी आपकी धीरे धीरे बेहतर होगी और धीरे धीरे बेहतर पैसा आपके पास आने लगेगा। स्वास्थ्य की जो स्थितियां हैं ये आपकी कुंडली में कुल मिला के आने वाले साल में ठीक दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी विवाह होना मुश्किल है या अभी संतान की प्राप्ति थोड़ी कठिन लग रही है, तो विवाह और संतान के मामलों में अभी विलंब होगा। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो बहुत अच्छा होगा। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो जरूरी कर सकते हैं कि पूरे साल अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए शुभ रहेगा। और अब बस कुछ ही देर का और इंतजार बाकी है। एक खास राशि के बारे में एक खास बातचीत हम करेंगे, जानेंगे उसकी विशेषताएं, आने वाला वक्त और भी बहुत कुछ। हो सकता है वो राशि आपकी हो, तो इंतजार कीजिए। बस जिज्ञासा की बात कर लेते हैं पहले। आज की जिज्ञासा है कि जब हम सूर्य भगवान को जल देते हैं तो पानी में अक्षत बहुत लोग डालते हैं, चावल के दाने, बहुत लोग उसमें गुड़ डालते हैं। तो क्या उसमें अक्षत और गुड़ डालना चाहिए? डालना सही होता है? देखिए, सूर्य को जो जल देने की प्रक्रिया है ना, ये प्रकाश और रंगों के सिद्धांत पर काम करती है। कैसे? सूर्य का जल ऐसे गिरता है, उस तरफ सूर्य होता है, जो जल होता है वो ऐसे गिरता है और सूर्य की रोशनी उस जल के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करती है। अब जब आप अलग अलग रंगों का जल इस्तेमाल करते हैं, जब कलर बदल जाते हैं, यानी आप हल्दी मिला के चढ़ाते हैं, रोली मिला के चढ़ाते हैं, तो अलग अलग रंगों का जल होता है जो जल के प्रभाव को शक्तिशाली बना देता है। सादा जल भी चढ़ाएंगे तो भी अच्छा होगा, उससे 7 ग्रहों को फायदा होगा। अब होता क्या है कि आप उसमें गुड़ मिला रहे हैं, अक्षत मिला रहे हैं, उसका रंग से कोई लेना देना नहीं है।
तो खाने पीने की चीजें सूर्य के जल में मत मिलाइए, उससे कोई फायदा नहीं होता है। गुड़ या चावल डालने से साइकोलॉजिकली आपको भले लगे कि फायदा हो रहा है, लेकिन एक्चुअली फायदा नहीं होता। अलग अलग रंग के जल आप चढ़ा सकते हैं, जैसे उसमें हल्दी मिला सकते हैं, रोली मिला सकते हैं, या ब्लू कलर का इंक मिला सकते हैं। अलग अलग तरीके के कलर का इस्तेमाल करके सूर्य को जल चढ़ाने का फायदा मिल सकता है। और अगर कोई कलर नहीं मिलाना है तो सादा जल चढ़ाने से भी कुंडली के जो मुख्य 7 ग्रह हैं, राहु केतु को तो हटा दीजिए, जो मुख्य 7 ग्रह हैं उन सातों के सातों ग्रहों को ताकत मिलनी शुरू हो जाती है। तो पंडित जी ने हमें बताया सूर्य को अर्घ्य कैसे थे। अब जानते हैं पंडित जी से 9 मई सोमवार का शुभ पहर। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 9 मई 2022, दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में भगवान शिव की उपासना करें। कुछ नहीं कर सकते, कम से कम नमः शिवाय का जप कर लीजिएगा 108 बार, बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो भगवान शिव के सामने दीपक जला करके कुछ देर बैठ करके प्रार्थना कर लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे जीवन की स्वास्थ्य की समस्याएं आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी। लेकिन करेंगे ये उपाय शुभ पहर में ही, यानी सोमवार 9 मई को शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब समय हो गया है आपकी राशि के बारे में खास बात जानने का। तो जानते हैं पंडित जी से कि आज कौन सी राशि है जिसके बारे में हमें विशेष बातें बताने वाले हैं। तो आपकी राशि में आज हम बात करेंगे सिंह राशि की और उनकी वर्तमान स्थिति की। देखिए, सिंह राशि जो है इसके लिए इस समय व्यवसाय का और विवाह का अच्छा योग बना हुआ है। अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो ये बात आप समझ लीजिए कि इस समय आपके लिए व्यवसाय और विवाह का योग बना हुआ है, लेकिन ये योग केवल 2.5-3 महीने तक है। जुलाई तक आप प्रयास करिए। अगर आप अविवाहित हैं तो आपकी शादी तय हो सकती है, आपका व्यापार शुरू हो सकता है, काम की शुरुआत हो सकती है। तो इस मामले में समय सिंह वालों का बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन देखिए, बृहस्पति अष्टम भाव से गोचर कर रहा है, इसलिए स्वास्थ्य का इस समय विशेष ध्यान आपको बनाए रखना होगा। सेहत को लेकर के इस समय दिक्कत हो सकती है, खासतौर से जिनको पेट की बीमारियां हैं या जो लोग डायबिटिक हैं, जिनको मधुमेह है, ऐसे लोगों को इस समय दिक्कतें हो सकती हैं बृहस्पति के स्थिति की वजह से। तो सिंह राशि वाले लोग सेहत का बहुत ध्यान रखेंगे, लेकिन व्यापार को शुरू करने के लिए, विवाह की बात चलाने के लिए समय बहुत अच्छा है। उसका फायदा इनको जरूर उठाना चाहिए। और अब पंडित जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। आज आपको बताते हैं एक विशेष तरह के चित्र के बारे में, जिस चित्र का प्रयोग करके बालिकाओं का विवाह जल्दी हो सकता है। अगर आपकी विवाह की योग्य उम्र हो गई हो, आपके माता पिता आपके विवाह के लिए प्रयास कर रहे हों और आपकी शादी तय नहीं हो पा रही हो, क्या उपाय करेंगे? 2 काम करिए। पहला उपाय ये है कि सोते समय अपना सर आप रखेंगी दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ डायरेक्शन की तरफ। सोते समय दक्षिण दिशा की तरफ सर करके सोना शुरू करिए और एक पूर्णिमा के चंद्रमा का चित्र ले लीजिए, फुल मून का चित्र। सुंदर सा चंद्रमा फुल मून में हो, कटा हुआ ना हो, ऐसे फुल मून का चित्र अपने कमरे में लगा लीजिएगा, पूरब की या उत्तर की दीवार पर। अपने कमरे में पूरब या उत्तर की दीवार पर एक पूर्ण चंद्रमा का फुल मून का चित्र लगा लीजिएगा और दक्षिण की तरफ सर करके सोना शुरू करिएगा। अब चंद्रमा का चित्र जब लगाएंगे तो ऑब्वियसली उसको बार बार देखेंगे भी, उसको देखने का सकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ेगा और आपकी शादी जल्दी से जल्दी होने की संभावना बन जाएगी। पंडित जी से हमने जाना आज का महा उपाय, और इसी के साथ पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।
मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।